बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज का हमारा सेशन इस्लामिक स्टडी के हवाले से और इसमें हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं आज की उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की वफ़ात के बाद जो ज़िम्मेदारी थी उनकी परवरिश की वो उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ले ली थी। और चूँकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो उम्र के एक ऐसे हिस्से में थे जो रोज़ बरोज़ उनकी जो है वो फ़िज़िकल कमज़ोरी होती जा रही थी, तो वो काफ़ी परेशान रहते थे इस मामले में कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल अब यतीम हैं, उनके ना बाप हैं और ना माँ है। सो जब वफ़ात से पहले उन्होंने ये ज़िम्मेदारी जो है वो उनके अंकल यानी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हैं हज़रत अबू तालिब, उनको जो है ये ज़िम्मेदारी दी कि मेरी वफ़ात के बाद इनका ख्याल रखना है। चूँकि हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्ला जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, तो दोनों एक ही माँ के बेटे थे, सगे भाई थे यानी कि, तो इसलिए जो है उन्होंने भी पहले उनका हाथ भी तंग था, फिनेंशियली परेशान वो भी थे। लेकिन जब ही उनकी ज़िम्मेदारी फिर इन पे आई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद, तो अल्लाह ताला ने उनके दिन फेर दिए, तो उनके लिए भी आसानी हो गई। और उसके बाद फिर एक दफ़ा हज़रत अबू तालिब एक दफ़ा शाम के सफ़र पे जा रहे थे तिजारत के हवाले से, तो ठीक ठाक टाइम उनको लग जाना था। तो इस हवाले से उन्होंने वालिद की जो थी उनकी जो एडवाइस थी कि इनका ख्याल रखना है और ख़ुद से जुदा नहीं करना, तो इस हवाले से उन्होंने सोचा कि इनको अलग नहीं करता, तो साथ ही हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले के जाने का इरादा किया। उस वक्त हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 12 साल की उम्र थी। तो जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे एक क्रिश्चियन जो है वो मॉन्क जिसको आप कहते हैं पादरी, वो उनसे मिलते हैं, उनको वेलकम कहते हैं कारवान को। तो जब वो सब काफ़िले से मिल रहे थे तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने पेशगोई की कि ये जो है वो दुनिया की जितने भी मखलूक़ात हैं उनके सरदार हैं और पैगंबर बनने वाले हैं और इनकी वो इलामात हैं। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इनकी मोहर से उन्होंने पहचाना है। और दूसरे नंबर पे जब ये आए तो पत्थर और दरख्त सब सजदे में झुक गए थे। तो ये अमूमन ऐसा तभी होता है जब कोई पैगंबर आता है। तो इस हवाले से उन्होंने पेशगोई की और हज़रत अबू तालिब को कहा कि इसको आगे सफ़र में साथ ना ले जाएं, इनके लिए ख़तरा हो सकता है, इसलिए इसको वापस भेज दें। तो उन्होंने इनको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिया और बाद में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके मक्का में जो कम्युनिटी के इवेंट्स हैं उनमें अपना अहम रोल अदा करना शुरू कर दिया। सो आज का सेशन हमारी यही चीज़ें डिस्कस होंगी। तो इस हवाले से मैंने आपको पहले ओवरव्यू दिया है ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब हम चीज़ें डिटेल पे कवर करते हैं और साथ में फिर आपने गौर से इन चीज़ों को नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि हमने क्विज़ फिर एट द एंड ऑफ दिस सेशन सॉल्व करनी है। अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब चीज़ें तो आपको कम्युनिकेट कर दी, अब इसको थारोली थोड़ा सा रीड कर देता हूँ तेज़ी से। अब्दुल मुत्तलिब हिमसेल्फ ग्रोइंग ओल्ड कैरिड मोहम्मद बैक टू मक्का, यानी कि जब रास्ते में वफ़ात हो गई उनकी वालदा माहिदा की, तो उसके बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले आए मक्का में। हिज हार्ट वाज हैवी एंड ही कुड नॉट बियर टू सी हिज यंग ग्रैंडसन सफ़र। तो वो परेशान थे कि इनके ऊपर कोई दुश्वारी ना आए क्योंकि ये अब यतीम हो चुके हैं। ही सडनली फेल्ट टेंडरनेस इन हिज हार्ट दैट ही हैड नेवर इवन फेल्ट फॉर हिज ओन सन, यानी कि उनके दिल में इतना दर्द महसूस हुआ जितना उनको अपने बेटों के लिए भी नहीं हुआ था। व्हेन अब्दुल मुत्तलिब सैट विद हिज फ्रेंड्स मोहम्मद सैट ऑन अ कारपेट नेक्स्ट टू हिम, तो जब दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, ये बैठते थे तो हज़ूर वसल्लम उनके साथ आगे बैठ जाते थे। अ पोजीशन नो वन एल्स वाज अलाउड टू ऑक्यूपाई, जो ऐसी जगह पे दोबारा कोई दूसरा कोई जो अब्दुल मुत्तलिब के सामने नहीं बैठ सकता था, तो वहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाते थे। ही यूज़ टू स्ट्रोक हिज बैक एंड ऑब्ज़र्व हिज एवरी मूवमेंट, तो वो उनकी कमर पे हाथ मारते थे और उनकी जो है वो मूवमेंट जो है उनको ऑब्ज़र्व करते थे कि वो क्या करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब वाज श्योर द फ्यूचर वुड ब्रिंग मोहम्मद रेयर ग्रेटनेस, उनको ये यकीन था कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ भी करेगा और वो बहुत अजीम इंसान बनेंगे। ट्रेजिकली अब्दुल मुत्तलिब्स टाइम विद हिज ग्रैंडसन वाज शॉर्ट, कुदरती तौर पर फिर ये हुआ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का साथ है वो भी ज़्यादा लंबा नहीं चला। फॉर ही डाइड व्हेन मोहम्मद वाज ओनली 8 years 2 months
एंड 10 days ओल्ड। जब हज़रत वसल्लम की उम्र 8 साल 2 महीने और 10 दिन थी तो उनके दादा भी फौत हो गए। आफ्टर द डेथ ऑफ अब्दुल मुतलिब हिज सन, यहाँ पे आ जाता है अंकल, अंडर हिज अंकल केयर। आफ्टर द डेथ ऑफ अब्दुल मुतलिब हिज सन अबू तालिब टुक मोहम्मद अंडर हिज केयर। तो अबू तालिब ने उनकी ज़िम्मेदारी ले ली, उनकी परवरिश की। अबू तालिब एंड अब्दुल्ला द प्रॉफिट्स फादर वर ब्रदर्स, दोनों भाई थे, बोथ बॉर्न ऑफ द सेम मदर, यानी कि एक ही माँ के बेटे थे। अबू तालिब वॉज नॉट अ वेल्दी मैन बट मोहम्मद ब्रॉट अल्लाह's blessing with him and suddenly Abu Talib found that he could support his family easily with small sum of money, यानी कि जितनी उनको पास दौलत वगैरह थी वो आसानी से उनकी परवरिश कर सकते हैं। इसके बाद जो सफ़र शुरू होता है और बहरा उनकी वार्निंग मिलती है। When Muhammad was 12 years old, some sources specify that he was 12 years 2 months and 10 days only. Abu Talib planned to accompany a trade caravan to Syria. तो वो शाम के सफ़र पर एक काफ़िले के साथ जाने लगे। Both Muhammad and Abu Talib dreaded the long separation, so Abu Talib decided to take Muhammad with him. तो उनको ये लग रहा था कि काफ़ी टाइम उनको लग जाएगा काफ़िले के साथ जब वो जा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज़्यादा टाइम वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग नहीं रखना चाहते, तो साथ ले जाने का इरादा किया। वंस द कारवान रीच बसरा ऑन द बॉर्डर ऑफ सीरिया द ट्रैवलर्स ब्रोक जर्नी फॉर अ शॉर्ट स्टे। तो उस वक्त जो है सीरिया के बॉर्डर पे जब पहुँचे बसरा के मकाम पर, तो वहाँ पे जो काफ़िला है उसने थोड़ी सी रेस्ट करने के लिए स्टे किया, क़याम किया। अ क्रिश्चियन मॉन्क बाय द नेम ऑफ बहरा लिव्ड इन दिस सिटी, इस शहर में बहरा भी रहते थे जो कि एक पादरी थे। एंड केम टू वेलकम द कारवान, तो वो काफ़िले को वेलकम करने के लिए आए। ही वॉक पास्ट ऑल द ट्रैवलर अप्रोच द यंग मोहम्मद, तो वो सब मुसाफिरों से मिले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। होल्डिंग मोहम्मद हैंड ही सेड, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और कहा दिस इज़ द चीफ़ ऑफ द वर्ल्ड एंड द मैसेंजर ऑफ लॉर्ड, कि ये दुनिया का हाकिम है, दुनिया का बादशाह है या दुनिया का सरदार है और अल्लाह ताला का पैगंबर है। गॉड हैज़ सेंट हिम एज आ मर्सी फॉर ऑल मैनकाइंड, अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए उनको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। वाई डू यू से दिस, आपने ये कैसे कहा। द पीपल इंक्वायर्ड ऑफ हिम, तो बहरा से लोगों ने सवाल किया जो काफ़िले में शामिल थे। बहरा ने फिर वजह बताई, एक्सप्लेनेशन दी। व्हेन ही केम दिस साइड ऑफ द पास, यानी कि वो जब इस रास्ते पर आए, स्टोन्स एंड ट्रीज बोर्ड इन प्रोस्ट्रेशन, तो उन्होंने कहा कि जब ये इस रास्ते पर आ रहे थे तो पत्थर, पहाड़ और दरख्त जो है वो झुक गए थे। दे डू नॉट पोस्ट्रेट फॉर एनी वन अदर दैन अ प्रॉफिट, तो पत्थर या पहाड़ और दरख्त ऐसा नहीं करते सिवाय किसी पैगंबर के। मोर ओवर आई रिकग्नाइज्ड हिम फ्राम द सील ऑफ प्रॉफिटहुड विच लाइज लाइक एन एप्पल ऑन द सॉफ्ट बोन बिलो हिज शोल्डर्स, यानी जो एक उनकी नबूवत है पैगंबर होने की और वो उनके शोल्डर के नीचे मौजूद है, जो कि एक सेब की तरह दिखाई देती है। इट इज़ मैंशन इन आवर स्क्रिप्चर्स, तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये चीज़ पहले से ही जिक्र किया गया है कि ऐसा शख्स आएगा। बहरा देन हेल्ड अ फीस्ट इन ऑनर ऑफ द कारवान, तब बहरा ने जो काफ़िला उसकी जो है उसको वेलकम करने के लिए उनको दावत दी। लेटर ही टुक अबू तालिब असाइड एंड प्लेडेड विद हिम नॉट टू टेक मोहम्मद एनी फर्दर, तो उन्होंने अबू तालिब को साइड पर लेके गए और कहा कि इसको साथ ना लेके जाएं। ही अर्ज्ड हिम टू सेंड द बॉय बैक, और उन्होंने कहा कि हज़रत वसल्लम को वापस भेज दें। ही फियर्ड दैट द ज्यूज़ एंड रोमन माइट रिकग्नाइज हिम एज द प्रोमिस्ड मैसेंजर, तो रोमन और जो यहूदी हैं वो इसको पहचान ना लें, क्योंकि इनके बारे में पहले बताया जा चुका है, कई सारी जो इलामी किताबें उनमें इनका जिक्र है। इन विच केस ही फेल्ट मोहम्मद लाइफ वुड बी इन डेंजर, तो हज़रत वसल्लम की ज़िंदगी के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अबू तालिब ही डिड द मॉक्स वार्निंग एंड कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू सेफ्टी, तो अबू तालिब ने जो बहरा की एक वार्निंग थी तो उसको एक्सेप्ट किया, उसको मान लिया और उनकी बात को मानते हुए सेंट मोहम्मद बैक टू मक्का, हज़रत वसल्लम को मक्का में वापस भेज दिया। कमिंग ऑफ एज इन मक्का मोहम्मद प्लेड एन एक्टिव रोल इन हिज
सोसाइटी। तो हज़रत सल्लम ने आने वाले दिनों में अपने जो गर्दनवा माशरे में अहम रोल अदा करना है शुरू कर दिया। एंड पार्टिसिपेटेड इन सम सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन दी कम्युनिटी, और जितने भी मामलात हो रहे होते थे या इवेंट्स होते थे उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। तो अब इसी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे हम क्विज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु कैरिड मोहम्मद बैक टू मक्का आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंड फादर अब्दुल मुतलिब। अब्दुल मुतलिब की वफ़ात के बाद मक्का हज़रत सल्लम को कौन वापस ले आए या किसके पास स्टे किया? ऑप्शन हैं ए अबू तालिब, बी अबू बकर, सी अबू लहब, अब्दुल्ला। तो राइट ऑप्शन है अबू तालिब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पोजीशन डिड मोहम्मद होल्ड व्हेन सिटिंग नेक्स्ट टू अब्दुल मुतलिब दैट नो वन एल्स वाज अलाउड टू ऑक्यूपाई। तो वो कहाँ बैठते थे हज़रत सल्लम अब्दुल मुतलिब के पास? तो पोजीशन के बारे में, ऑन ए लैप, ऑन ए कुशन, ऑन ए कारपेट, ऑन अ चेयर। सो राइट ऑप्शन है ऑन अ कारपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मोहम्मद व्हेन अब्दुल मुतलिब पास्ड अवे। जब उनके दादा की वफ़ात हुई तो हज़रत सल्लम की उम्र कितनी थी? 6 ईयर्स ओल्ड, 8 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड। तो राइट ऑप्शन है 8 ईयर्स ओल्ड। अगला क्वेश्चन है, हु टोक केयर ऑफ मोहम्मद आफ्टर द डेथ ऑफ अब्दुल मुतलिब। अब्दुल मुतलिब की वफ़ात के बाद किसने ज़िम्मेदारी देखभाल के लिए ली? अबू बकर ने, अबू लहब ने, अबू तालिब ने, अब्दुल्ला ने। सो राइट ऑप्शन अबू तालिब है जो हज़रत सल्लम के चचा हैं। हाउ डिड बहरा रिकग्नाइज मोहम्मद एज अ स्पेशल पर्सन। बहरा ने हज़रत सल्लम को ख़ास आदमी के कैसे पहचान की? बाई हिज क्लोथिंग, बाई हिज ज्वेलरी, बाई हिज सील ऑफ प्रॉफिटहुड, बाई हिज हाइट। राइट ऑप्शन सी है बाई हिज सील ऑफ प्रॉफिटहुड, नबूवत की मोहर से उन्होंने पहचान की। क्वेश्चन है अगला, व्हाट डिड बहरा से अबाउट मोहम्मद्स फ्यूचर रोल। बहरा ने हज़रत सल्लम की जो मुस्तकबिल का क्या किरदार के बारे में पेशन गोई की? ऑप्शन है, ही विल बिकम अ ग्रेट ट्रेडर, ही विल बिकम अ किंग, ही विल बिकम अ वॉरियर, ही विल बिकम अ मर्सी फॉर ऑल मैनकाइंड। तो राइट ऑप्शन डी है, ही विल बिकम अ मर्सी फॉर ऑल मैनकाइंड। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड बहरा अर्ज अबू तालिब टू सेंड मोहम्मद बैक टू मक्का। बहरा ने क्यों ये चाहा कि अबू तालिब से उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लम को मक्का में वापस भेज दें? ऑप्शन है, बिकॉज मोहम्मद वाज मिसबिहेविंग। ऑप्शन बी है बिकॉज बहरा वाज अफ्रेड ऑफ मोहम्मद। ऑप्शन सी है, बिकॉज द ज्यूज़ एंड रोमन माइट रिकग्नाइज मोहम्मद। ऑप्शन डी है, बिकॉज बहरा वांटेड टू अडॉप्ट मोहम्मद। सो राइट ऑप्शन है, बिकॉज द ज्यूज़ एंड रोमन्स माइट रिकग्नाइज मोहम्मद। सो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट डिड बहरा रिकग्नाइज ऑन मोहम्मद्स बॉडी। मोहम्मद सल्लम की जिस्म पर कौन सी जो अहम निशानी है उन्होंने पहचानी? अ बर्थ मार्क ऑन हिज आर्म। ऑप्शन बी है, स्पेशल ब्रेसलेट, अ सील ऑफ प्रॉफिटहुड। ऑप्शन डी है, अ नेकलेस। राइट ऑप्शन है, अ सील ऑफ प्रॉफिटहुड, पैगंबर होने की जो मोहर थी उससे उन्होंने पहचान की। अगला सवाल है, हाउ ओल्ड वाज मोहम्मद व्हेन ही रिटर्न टू मक्का आफ्टर द एनकाउंटर विद बहरा। बहरा के मिलने के बाद कितनी उम्र थी हज़रत सल्लम की जब वो वापस आए? 12 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड। राइट ऑप्शन 12 ईयर्स ओल्ड है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्विज का, व्हाट डिड बहरा होल्ड इन ऑनर ऑफ कारवां आफ्टर रिकग्नाइजिंग मोहम्मद स्पेशल स्टेटस। हज़रत सल्लम का स्पेशल स्टेटस पहचानने के बाद उन्होंने कारवान से कैसे सलूक किया? ए वेडिंग सेरेमनी, ए फीस्ट, ए रिलीजियस सेरेमनी, ए प्रेयर सेशन। सो राइट ऑप्शन अ फीस्ट है, एक दावत की उन सब के लिए, कारवान के लिए, और उसके बाद हज़रत सल्लम वापस आ गए मक्का की तरफ।